हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसीबी सुमन में आपका स्वागत है। आज प्लेटफॉर्म का बिहार एसएससी का सेट नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य ज्वाइन करें। आपको फुल सेट का पीडीएफ मिलेगा, आप इसे मार भी सकते हैं या फिर सेट लगा भी सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो है मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग चल रहे हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है? पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में उपग्रह। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन पर पृष्ठ का अभिलंब एक ही तल में होता है। ये सही है दोस्तों। आपतन और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है, ये भी सही है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, ये भी सही है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? बताइएगा। जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, बाकी सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। पदार्थों की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दाब लगाने और ताप घटाने से गैस द्रवीकृत हो सकती है, बिल्कुल सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलिए। 10 में मैथ रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? बताइएगा। बैल, ऑप्शन नंबर 1। हड़प्पा सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत क्या है? आप लोग जानते होंगे, मोहर। क्या है दोस्तों? मोहर। अब मोहर जो है, मोहर का निर्माण जो है सेलखड़ी नामक मुलायम पत्थर से हो रहा था। ठीक है, सेलखड़ी नामक मुलायम पत्थर से मोहर का निर्माण होता था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। किस कांग्रेस के सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? बताइएगा। नागपुर सत्र, ऑप्शन नंबर 1। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? बताइएगा। 1920 में। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 के। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। भारत में निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के रूप में जो है नीलगिरी पहाड़ी को जानते हैं, ऑप्शन नंबर 1। एक क्वेश्चन बताइएगा, नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो इसका सर्वोच्च शिखर की बात करते हैं तो डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा, याद रखिएगा। नीलगिरी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य तक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगा तो जिस तरफ दिन होगा वह दिन ही रहेगा और जिस तरफ रात होगा वह रात ही रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, एक तरफ पूरा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत में जो है कौन सा होगा? फ्यूजियामा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द कब शामिल किए गए हैं? समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है शामिल किया गया है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है दल बदल, मालूम होगा, दल बदल। एक है 44वें संविधान संशोधन 1978, इसके द्वारा जो है लोकसभा और विधान मंडल, ठीक है, लोकसभा और विधान मंडल के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान संशोधन में सम्मिलित होता है? बताइएगा। राष्ट्रपति, संसद और न्यायपालिका, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान संशोधन में राष्ट्रपति, संसद और न्यायपालिका भी सम्मिलित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28।
निम्नलिखित में किसने सिपाही विद्रोह और 1857 विद्रोह को न तो पहला, न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था? आरसी मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सैनिक विद्रोह। किसने कहा था बताइएगा? डिज़रायली ने कहा था। किसने कहा था? डिज़रायली ने कहा था। ठीक है, 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? अशोक मेहता। अशोक मेहता ने कहा था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री जो था लॉर्ड पॉमस्टर्न, लॉर्ड पॉमस्टर्न था। ठीक है, 1857 का विद्रोह का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी शायर कौन था? तो प्रत्यक्षदर्शी शायर में जो था मिर्जा गालिब। ठीक है, मिर्जा गालिब। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट का आरक्षण किया गया है। ठीक है, 47 सीट का। क्वेश्चन बताइएगा कि एससी और एसटी के लिए विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो एससी एसटी के लिए अनुच्छेद 332 के तहत आरक्षण है। ठीक है, और एससी और एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षण अनुच्छेद 330 के तहत है। ठीक है, लोकसभा में 330 और विधानसभा में 332। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितना हो सकता है? तो 550। ठीक है, 550। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखें। भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य बताइएगा? झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी। बीच में मैथ रीजनिंग था दोस्तों, उसको बढ़ाए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से चलते हैं। कहता एक वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाता है तो कितनी ऊर्जा उपभोग होगा? बताइएगा कितनी ऊर्जा उपभोग होगा? इसको जो है केवल गुना कर दीजिए, 1 वाट गुने 1 घंटा। ठीक है, 1 वाट गुने 1 घंटा कितना होगा? 1 वाट घंटा। ऑप्शन नंबर बी। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को ध्यान में रखते हुए चालक के चारों ओर लिपटी हुई अंगुलियां द्वारा कौन सा मापदंड दर्शाया जाता है? तो इसके अंगुलियां के द्वारा जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते हैं। ठीक है, अंगुली के द्वारा जो है चुंबकीय क्षेत्र को और अंगूठा के द्वारा जो है विद्युत धारा को दर्शाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। यदि किसी वस्तु का घनत्व जो है खाली स्थान है तो वह वस्तु द्रव पर तैरती है। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अगर कम होगा तो वह वस्तु क्या होगा? तैरेगा। अगर द्रव के घनत्व से अधिक होगा तो क्या होगा? वो डूब जाएगा। अगर द्रव के घनत्व के बराबर होगा तो वह वस्तु जो है डूब कर तैरेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताइएगा कौन सा कथन सही है? निलंबन एक बीसमांगी मिश्रण है। कहता निलंबन एक बीसमांगी मिश्रण है। सही है। निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश के किरण को फैलाते हैं और इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। ये भी सही है। जब निलंबन के कण को शांत छोड़ देते हैं तब विलय के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? 1। कौन सी धातु अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है? मैग्नीशियम और मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर देखें। मैथ रीजनिंग है दोस्तों, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा दोस्तों। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 1। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन भी हुआ था। ठीक है। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज को सफलतापूर्वक स्थापना करने का श्रेय किसको है? तो रास बिहारी बोस को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 52। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो विपक्षी दल के लिए जो है कम से कम 10% सीट चाहिए। ठीक है, लोकसभा में कितना सीट होता है? 550 होता है मैक्सिमम।
इसका जो 10% कितना हो जाएगा 55। अगर किसी को 55 सीट होगा तो विपक्ष दल का नेता बन सकता है। लोकसभा में प्रथम विपक्ष दल का नेता कौन था? राम सुभग सिंह, राम सुभग सिंह, ठीक है। लोकसभा में मान्यता प्राप्त प्रथम विपक्षी दल का नेता कौन था? तो यशवंत भाई, याद रखिएगा यशवंत भाई। क्वेश्चन नंबर 53, किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? बताइएगा। 1936 में, ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा बिहार जो है कब, बिहार का गठन कब हुआ था? तो बिहार का गठन जो है 22 मार्च 1912 को हुआ था, ठीक है। बिहार का गठन जो है 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार जो है, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 2000 में, जो कि बिहार से ही अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, कहां स्थित है? डिगो गार्सिया में, डियागो गार्सिया में। क्वेश्चन नंबर 55, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर डी। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, ऑप्शन नंबर सी। बेटन कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल कप, रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये सभी का संबंध किससे है? हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 57, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बताइएगा। ये जो है बांसुरी वादक है, ऑप्शन नंबर 1। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को पद्म भूषण जो है 1992 में मिला था, ठीक है। और पद्म विभूषण जो है 2000 में, याद रखिएगा। पद्म भूषण 1992 में और पद्म विभूषण जो है 2000 में मिला था। एक है पन्ना लाल घोष और राजेंद्र प्रसन्ना, ये दोनों का संबंध भी बांसुरी से है, ठीक है, बांसुरी वादक है। क्वेश्चन नंबर 58, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधि और नवाचार पर केंद्रित है? कौन सा है? चतुर्थार्थक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। चतुर्थार्थक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? नवाचार, शोध, अनुसंधान और ज्ञान, ठीक है। नवाचार, शोध, अनुसंधान और ज्ञान, ये सभी जो है चतुर्थार्थक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? कृषि और पशुपालन, जानते होंगे, कृषि और पशुपालन, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं? उद्योग, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग। और तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, थर्ड सेक्टर की बात करते हैं, तो सेवा क्षेत्र में आता है, ठीक है, जैसे परिवहन में, हॉस्पिटल में, ठीक है। एक होता है पंचम क्षेत्र। पंचम क्षेत्र जो है एक गोल्ड कॉलर जॉब के अंतर्गत आते हैं, गोल्ड कॉलर जॉब, इसके अंतर्गत जो है नीति निर्धारण, प्रबंधक, सीईओ, ये सभी आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है, तो क्या है? कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ के है? आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ के दोस्तों? कथक उत्तरी भारत के है। मणिपुरी मणिपुर के है, ठीक है। और सात्रिया कहाँ के है? बताइएगा, सात्रिया कहाँ के है? असम के है, ठीक है, सात्रिया असम के है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही है? कौन सी विफल रहा है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है पूर्णतः विफल रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो है महत्व किसमें दिया गया है? कृषि और उद्योग में। किसमें दिया गया है? कृषि और उद्योग में जो है इसका महत्व दिया गया है। इसका जो है काल कब से कब तक है? 51 से 56, 56 से 61, 1961 से 66, ठीक है, 1961 से 66, याद रखिएगा। इसका विफल होने का कारण क्या है? बताइएगा। इसका विफल होने का कारण जो है भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध जो है 1965, ठीक है, भारत पाक युद्ध 1965, और इसी के दौरान जो है आपातकाल भी जो है लागू हुआ था, भयानक, सॉरी आपातकाल नहीं दोस्तों, अकाल, ठीक है, अकाल और भयानक सूखा भी इसी के दौरान हुआ था, इसीलिए जो है ये पूर्णतः विफल रहा था। एक है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही चलाया गया था, जो कि 1966 से 67 में चलाया गया था, ठीक है, 1960 के दशक में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। एक छात्र ने लोहे के कील ली और उसे 20 मिनट के लिए x बिलियन में डुबोया। कुछ देर बाद उसे देखा कि लोहे का कील का रंग भूरा हो गया है। उस x बिलियन को पहचानिए जिसमें कील डुबाई गई है, ठीक है, क्या होगा? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में जो है लोहे का कील डुबाने पर क्या होता है? भूरा हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 67, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? योगज अभिक्रिया। ठीक है, याद रखिएगा, योगज अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 68, पादप हार्मोन्स के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पादप हार्मोन साइटोकाइनिन्स को छोड़कर सभी पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं। ये जो है गलत है दोस्तों। ठीक है, विभिन्न पादप हार्मोन्स वृद्धि और विकास में समन्वय स्थापित करने में सहायता करते हैं। सही है। एबिसिसिक अम्ल को छोड़कर सभी पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। ये भी सही है। विभिन्न पादप हार्मोन पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय सहायता करते हैं। ये भी सही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, कहता एक रासायनिक अभिक्रिया के समय 10 ग्राम पदार्थ ए 15 ग्राम पदार्थ बी एक साथ अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उत्पादों के कुल द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, द्रव्यमान जो संरक्षित रहेगा, तो टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? जब संरक्षित रहेगा तो 10 ग्राम प्लस 15 ग्राम क्या हो जाएगा? 25 ग्राम। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन सा कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य है? बताइएगा। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण एक अधातु से एक अधातु में होता है। ये गलत है। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक धातु से एक धातु में होता है। ये भी गलत है। आयनिक यौगिक में एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक धातु से एक अधातु में होता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, 81 की ओर आते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में किस वर्ष शुरू किया गया था? दांडी मार्च जो है 1930 में शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कब शुरू हुआ था? 1930 में। दांडी मार्च का शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर प्रस्थान किया था और 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर जो है नमक कानून को तोड़ा था। इसमें गांधी जी के टोटल जो है 78 समर्थक साथ थे और टोटल 241 मील की यात्रा किया था। ठीक है, टोटल 241 मील का यात्रा किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना मुख्य उद्देश्य था। किसका मुख्य उद्देश्य था? 5वीं पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन नंबर बी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल जो है, इसका समय जो है 1974 से 78 तक था। 1974 से 78 तक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83, 1919 में गांधी जी ने रौलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे खाली स्थान पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। बताइएगा इसका आंसर। मौलिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है भाग 3, मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, अच्छा रौलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 को। केरल के पारंपरिक उत्सव कौन सा है? केरल के पारंपरिक उत्सव ओणम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हॉर्निवल, एक है हॉर्निवल पर्व, ये कहां के है? नागालैंड के। हॉर्निवल पर्व नागालैंड। बैसाखी, बताइएगा। बैसाखी जो है रबी फसल के पकने की खुशी का प्रतीक है। ठीक है, बैसाखी जो है रबी फसल के पकने का खुशी का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 85, श्रीलंका भारत से पाक जलडमरूमध्य और खाली स्थान द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, भारत और अपनी खाली स्थान भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो भारत जो है अपनी भूमि का 106 किलोमीटर, कितना है दोस्तों? 106 किलोमीटर जो है अफगानिस्तान के सीमा के साथ साझा करता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन रेखा है? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा, इसका निर्धारण कब हुआ था? 1893 में। ठीक है, सर डुरंड के द्वारा।
भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच है। एक है रेडक्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 87, शुद्ध निवेश क्या है? सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप का युग्मित है? हिंद स्वराज महात्मा गांधी, सही है। गीतांजलि आर.एन.टी, भाई आई एम एथिस्ट भगत सिंह, भाई आई एम एथिस्ट भगत सिंह। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का, ये गलत है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां स्थित है? मणिपुर में। निम्नलिखित में कौन सा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी कौन सा है? रावी है। ठीक है। रावी नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। रोहतांग दर्रा से निकलता है। ठीक है, रावी नदी। रावी नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? पारुसनी। क्या है दोस्तों? पारुसनी है रावी नदी का प्राचीनतम नाम। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, मैथ रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 96 में देखते हैं, गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव होता है? तो गर्म करने पर जो है विसरण तेज होता है। ठीक है, गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताइएगा। तो यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, यह गलत है। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण एक उत्पाद है, ये बिल्कुल सही है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 से तीव्रता से घटने लगी है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में क्या जंतु कोशिका में छोटे आकार का होता है जबकि पादप कोशिका में ये आकार बहुत बड़ा होता है? कौन सा है? रसधानी। ठीक है, रसधानी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो नर जनन तंत्र से वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं, ये जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर, मनुष्य में वायु नस द्वार के माध्यम से प्रवेश करती है और यहां से वायु कंठ से होते हुए फेफड़े में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में क्या यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग कंठ में निष्पादित ना हो? क्या सुनिश्चित करता है? तो उपास्थि के बलय। ठीक है, उपास्थि के बलय। क्वेश्चन नंबर 100 के बाद देखिएगा दोस्तों, आगे मैथ रीजनिंग है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 111 में आते हैं, भारत निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से कौन इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखा है? तो इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। बताइएगा कुछ, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु किनका लेखक है? महात्मा गांधी का। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी का है। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन ये भी महात्मा गांधी का है। भारत विभाजन और द्विराष्ट्र का सिद्धांत का लेखक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1857 का लेखक कौन है? सुरेंद्र सेन। ठीक है, सुरेंद्र सेन। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस का लेखक कौन है? विजयालक्ष्मी पंडित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? तो ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, गांधीवादी दर्शन भी कहते हैं। अनुच्छेद 38 में क्या है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 113, जर्मनी की राजधानी कौन सा है? बर्लिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नाइजीरिया की राजधानी कौन सा है? नाइजीरिया का अबूजा। ठीक है, नाइजीरिया। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। स्पेन का मैड्रिड। ठीक है, स्पेन का मैड्रिड। क्वेश्चन नंबर 114, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में गीतांजलि के लिए। ठीक है, गीतांजलि के लिए मिला था, याद रखिएगा। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो मदर टेरेसा को 1979 मिला था, शांति के लिए। ठीक है, और 1980 में क्या मिला था? 1980 में भारत रत्न मिला था, भारत रत्न।
सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में। ठीक है, 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 115, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मिलान करने के लिए कहता है डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से, डेविस कप, लॉन टेनिस, ईरानी कप, क्रिकेट, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सा गिरता है? माही नदी गिरता है। ठीक है, माही नदी। बाकी गोदावरी, महानदी और कृष्णा ये सभी जो है बंगाल के खाड़ी में गिरता है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान 73वां संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं है? बताइएगा इसका आंसर। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण ये 73वां संविधान संशोधन का हिस्सा है। ठीक है, महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण ये भी है। पंचायतों के लिए अनिवार्य संग्रह ये गलत है दोस्तों, ये 73वां संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। फिनलैंड के आधिकारिक मुद्रा क्या है? फिनलैंड के आधिकारिक मुद्रा यूरो है। ठीक है, यूरो। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में स्थानीय नेतृत्व के विकास के लिए क्या किया गया है? तो क्या किया गया है? स्वैच्छिक समूहों का गठन, स्वैच्छिक समूहों का गठन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन कब हुआ था या फिर शुरुआत कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत। राष्ट्रीय प्रसार सेवा का शुरुआत कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, राष्ट्रीय विकास सेवा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन भारतीय राजनीतिज्ञ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ। वन नाइट इज नॉट इनफ किसका है? नटवर सिंह के है। नटवर सिंह कौन है? राजनेता था एक। ठीक है, राजनेता। माई प्रेसिडेंशियल ईयर, माई प्रेसिडेंशियल ईयर इनका आत्मकथा है आर वैकेंट रमन का। ठीक है, आर वैकेंट रमन का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। 120 के बाद मैथ रीजनिंग हो रहा। क्वेश्चन नंबर 126 में आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? बताइएगा। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है, बिल्कुल सही है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु। ऑक्सीजन जीवन के सभी वायवीय स्वरूप के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। ओजोन एक विषहीन गैस है, ये गलत है। ठीक है, ओजोन एक विषहीन गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। जीवों के निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में क्या किसी जीव के समिष्टि को समूल विनाश से बचा सकता है? कौन सा है? विभिन्नता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जनन के विधि के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत प्रकार से मिला हुआ है? कहता अमीबा को द्विविखंडन द्वारा होता है, स्पाइरोगाइरा खंडन, ब्रायोफिलियम बीजाणु निर्माण। कहता ब्रायोफिलियम बीजाणु निर्माण ये गलत है दोस्तों। हाइड्रा जो है मुकुलन के द्वारा, ये सब सही है। अमीबा द्विखंडन, स्पाइरोगाइरा खंडन, हाइड्रा मुकुलन, ब्रायोफिलियम जो है बीजाणु का निर्माण ये गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, पादपों में अवशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने के तकनीक के संबंध में निम्नलिखित में कौन से सही है? कौन सा सही है? पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाते हैं, सही है। अवशिष्ट उत्पाद गिरने वाली पत्तियों में जमा हो जाते हैं, ये भी सही है। अवशिष्ट उत्पाद रेजिन गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में सिंचित रहते हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया पश्च मस्तिष्क में मध्यांश द्वारा नियंत्रित होती है? पश्च मस्तिष्क में मध्यांश के द्वारा नियंत्रित होता है लार निकलना। ठीक है, लार निकलना। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 10 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जिसे हम लोग कहते हैं UNHRC, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 2006 में। अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाते हैं? 20 दिसंबर को।
ठीक है, 20 दिसंबर को। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, अब विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर। सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? लुधियाना पंजाब, लुधियाना पंजाब। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? बिहार के दरभंगा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में कौन सी इजराइल का मुद्रा है? इजराइल का मुद्रा क्या है दोस्तों? न्यू शेकेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इजराइल की राजधानी कहां है? यरूशलेम, यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 144, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? टोटल 25 है, याद रखिएगा 25। भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल 34 गो न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145, कहता नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखा है? नील दर्पण नामक पुस्तक देखते हैं क्या है दोस्तों? नील दर्पण दीन बंधु मित्र, ऑप्शन नंबर बी। IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मीराबाई चानू को। ठीक है, मीराबाई चानू को। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव सतीश दुआ। ठीक है, सतीश दुआ। 16 से 28 अप्रैल 2025 तक सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो डस्टलिक का 6ठा संस्करण पुणे में, कहां आयोजित जो है इसका? पुणे में होगा। क्वेश्चन नंबर 149, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में ई सेहत ऐप लॉन्च किया गया था? ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत के किस शहर में शहनाई को GI टैग प्रदान किया गया है? किसको मिला है? बनारस, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है।